that's the professional, you know, multinational bank So में you काम were करना. looking sales for So yeah, so I was doing uh, sales, door to door sales in really? terms of attracting deposits लेने के लिए. Oh. तो गर्मी में आप निकल रहे हैं, चैलेंजेस इसलिए हैं कि बहुत लोग आपको लिफ्ट नहीं दे रहे, या आपको मतलब अकोमोडेट नहीं कर रहे, सही तरह बात नहीं करे कि एक सेल्स पर्सन आ गया, ये Hmm. डिपॉजिट मांग रहा है. um, लेकिन उसमें भी आई थिंक आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज मैं हर किस्म के लोगों से मिला हूँ. बिल्कुल. एक पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है ना. एक दुकानदार के पास भी पैसा है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं, लेकिन फिर जो मेरे क्लाइंट्स थे जिनको मैं सर्विस करता था स्टैंडर्ड चार्ट में, वो डॉक्टर्स भी थे, अकम्पलिश लोग थे, सीईओज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज भी थे. तो उसमें एक्सपोजर आप मुझे बहुत दिन मिला कि आप कोल्ड सेल्स कॉल करते हैं, और एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म के क्लाइंट से आप मिलते हैं, एज अपोज टू multinational executive or a doctor or an engineer or whatever, an architect. तो उनसे भी आप डील कर रहे थे, तो उससे आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है, और सही. सीखने का भी बहुत मिलता है कि हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के उनकी 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 डिमांड्स हैं, राइट. तो पहले जॉब से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला, और शुरू में बहुत मुश्किल था, लेकिन वंस आई स्टार्टेड, आई गॉट द कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ सेलिंग द बैंकिंग प्रोडक्ट्स. तो उसमें फिर ये हुआ कि मैंने कहा यार ये तो मतलब हो सकती है चीज. Hmm. और खासतौर पर उस फील्ड में जिसमें आपका कोई बैकग्राउंड ही ना हो, ना आपके फैमिली मेंबर्स हों, ना आपके खानदान में कोई हो, ना आपकी किसी ने सिफारिश की हो. यू गॉट द जॉब, और फिर 2 साल में, 1 डेढ़ साल में आई थिंक आई वाज सक्सेसफुल, एंड माशाल्लाह. आई बट गॉट. नुमान इसमें ना आई थिंक आपका नैरेटिव भी बहुत मैटर करता है बिकॉज़ जो मैं आपकी बातों से गेज कर रही हूँ, आपने जब अपनी यूएस की एप्लीकेशंस की बात की, आपने कहा मैं गया काउंसलेट में और मैंने 150 लोगों को तकरीबन लिखा. आई थिंक बहुत आजकल मुश्किल कोई बात थी. कोई नहीं करता. कोई मतलब मेरे पास बच्चे आते हैं फुलब्राइट के लिए कि मैडम हमने ये लिखना है. दे अप्लाई फॉर लाइक 3 यूनिवर्सिटीज़ एंड दे आर लाइक तीनों से रिजेक्शन आ गई डन. सो ये नैरेटिव में जो रेज़िलियंस वाला फैक्टर है ना कि आप हर चीज़ को बहुत पॉज़िटिवली भी लेते हैं, आप रेज़िलिएंट भी हैं, आप बहुत डेडिकेटेड भी हैं. आप ये अभी कोई और मुझे यही नैरेटिव दे रहा होता कि मैं सेल्स करने गया था, तुम्हें क्या पता मैंने कितनी खुआरी की थी. आप उसको कह रहे हैं नहीं मैंने कितना एक्सपोज़र लिया था. आई थिंक द स्टोरी दैट यू टेल योरसेल्फ आल्सो आपका करियर पे भी फिर वही असर-अंदाज़ होता होगा ना? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तान फॉर अस. और आज हमारे साथ एक बहुत ही नामवर लीडर मौजूद है जो कि एक्स प्रेसिडेंट एंड सीईओ रह चुके हैं बैंक अल-फलाह के. करंटली ही इज़ द सीईओ ऑफ पाक ओमान इन्वेस्टमेंट्स. और इतने मंझे हुए लीडर हैं, इतने मंझे हुए बैंकर हैं. ही इज़ आल्सो अ मेंबर ऑफ द टॉप वर्ल्ड ग्रुप जिसकी वजह से आज वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं. आई एम सो इंटरेस्टेड टू नो अबाउट हिज जर्नी. लेट्स टॉक टू हिम. Assalamu alaikum. Thank you वालेकुम so much सलाम. for joining us today, Numan. माय प्लेजर. Numan, you've done so much. You've been a leader for, मतलब, I think पिछले 2 decades से you've been serving as one of the top most sought after leaders in the banking sector, right? Um, do you feel successful? आपको लगता है आप successful हैं? आई थिंक टू सम एक्सटेंट, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड आउट, जब मैंने अपने करियर शुरू किया था, तो इंसान को पता नहीं होता. आई मीन, यू ऑब्वियसली have something in mind. जी. But when I started my career, I went into banking without really wanting to go into banking. My degree was actually a business degree, but marketing, and a minor in finance. जी. So I went to college in America. जब मैं graduate हुआ तो मैं कराची आया, तो कोई मेरी फैमिली में से बैंकिंग में नहीं था. My mother is Hmm. a doctor, my father was a businessman. So I just started applying to companies, and किसी ने कहा कि देखो ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड में एक वैकेंसी है, दे हायरिंग पीपल, न्यू ग्रेजुएट्स. तो आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, एंड देन आई सॉर्ट ऑफ नेवर लुक बैक. वो वो जो सिलसिला है वो कंटिन्यू होता रहा, एंड माय करियर जस्ट बेसिकली kept on moving on. Obviously, I was focused in terms of working hard, and परफॉर्मिंग टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी. लेकिन ये नहीं था कि मैं कभी प्रेसिडेंट बनूंगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या सीईओ बनूंगा. सो Hmm. इट्स ऑल रिलेटिव रियली, सक्सेस. बट आई एम वेरी ऑब्वियसली, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट अल्लाह has given me a lot in माशाल्लाह. life and in my career. Hmm. Or from that perspective, I'm obviously I'm proud and I'm happy Hmm. that I've been fortunate enough.
बिल्कुल। बहुत सारे लोग होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। एंड प्रॉब्ली लॉट मोर इंटेलिजेंट देन मी, मुझसे ज़हीन बहुत सारे लोग हैं, काबिल लोग हैं। जी। लेकिन ये भी होता है कि राइट टाइम, राइट प्लेस, फिट, वो सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि वेयर आई एम इंशाल्लाह, माशाल्लाह। सो नुमान, जैसे आपने बात की कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रगल भी करते हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाते, बट माशाल्लाह यू हैव रीच्ड दैट पोज़ीशन जिस पे आई थिंक अगर ये इंटरव्यू लोग देख रहे होंगे तो बहुत से लाखों ऐसे बच्चे होंगे हू आर एस्पायरिंग टू बी लाइक यू, राइट? मैं आपके माइंडसेट से सोचना चाहती हूँ जब आपने स्टार्ट किया, आपकी भी ऐसी कोई एस्पिरेशन होगी कि हाँ, मैं इस सर्टेन पोज़ीशन पे पहुँच जाऊँगा तो बस ये सक्सेस है। या मैं ये फॉर इंस्टेंस मैं सीए कर रहा हूँ, मैं ये सीए बस पास कर लूँ, ये सक्सेस है, मैं बैचलर्स यहाँ से कर रहा हूँ, ये सक्सेस है। आपने कैसे मैन्यूवर किया उसे इन योर करियर जब आपने स्टार्ट किया था? आपने कैसे सोचा कि हाँ, मैं बस अब ये स्टेप लूँ, आगे का भी ना सोचूँ? या फिर आपका लॉन्ग टर्म एक विज़न था कि नहीं, मैंने यही करना है, एग्ज़ैक्ट ये स्टेप्स होंगे, ये मेरा करियर होगा? बिकॉज़ बच्चों को नहीं आइडिया होता ना, हम्म। आफ्टर बैचलर्स कहाँ आइडिया होता है कि हमने क्या करना है? हाउ डिड यू स्टार्ट? सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप ये कह रही हैं। तो मैं अपने हाई स्कूल में, मैं कराची में पला बड़ा हूँ मैं। तो जब मैं कुछ और सब्जेक्ट्स लेना चाहता था, और मेरी पेरेंट्स ने और मेरी खासतौर पे मेरी वालदा ने कहा कि प्रैक्टिकल, कोई ऐसी फील्ड चुनो जो प्रैक्टिकल है। जैसे वो खुद डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा मेडिसिन में देखो। आई मीन, मेडिसिन इज दैट काइंड ऑफ फील्ड के आप खुद कफील हो सकते हैं, आप डिपेंडेंट किसी पे नौकरी नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो जो रुझान था वो साइंसेस की तरफ नहीं था। हुँ, सो इन ओ लेवल्स आई गॉट लाइक अ सी इन बायोलॉजी, ओके। रीजनेबल ग्रेड्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लेकिन मुझे पता चल गया था कि मेडिसिन बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। अम, उस वक्त मैं जब ए लेवल्स में था, तो मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू बेसिकली लुक आउटसाइड। और उस जमाने में काफ़ी एक ट्रेंड था, लोग जाते थे जैसे यूके और द यूएस। तो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया टू यूनिवर्सिटीज, और ये मेरा खुद का इनिशिएटिव था, मेरे हुँ, पेरेंट्स का नहीं था। मतलब वो ये ऑब्वियसली वो उन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया, इनकरेज किया, बट उनका ये नहीं था कि अमेरिका जाना है या यूके, कहीं भी अच्छी तालीम तो मिल हुँ, जाए पाकिस्तान में भी। अम, तो मैंने अप्लाई करना शुरू किया। उस ज़माने में अप्लाई करना मुश्किल इसलिए होता था कि आप अमेरिकन कॉन्सुलेट पे इधर जाते थे। पाक अमेरिकन पीएसीसी होता था, और वो कॉन्सुलेट की एक लाइब्रेरी होती थी जहाँ यूनिवर्सिटी फॉर्म्स और एड्रेसेस होते थे, तो आप लिखते थे उनको एक खत। अ, उस और वक़्त वो गूगल पे आप सर्च करके बस गूगल तो अप्लाई था तो ही नहीं कर नहीं, ना सकते थे। इंटरनेट था। हाँ, दिस इज ओके, 1988। ओके। सीम्स अ लॉन्ग टाइम अगो, ऑब्वियसली इट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन फिर ये हुआ कि मैंने कोई, पता नहीं, कोई 100 150 यूनिवर्सिटीज को लिखा होगा। तो फिर आप जब लिखते हैं तो वो अपना पूरा प्रोस्पेक्टिव भेजते हैं, एप्लीकेशन भेजते हैं, और मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अप्लाई किया। और उस जमाने में तो रेडी कंप्यूटर्स भी नहीं होते थे, तो बेसिकली हैंड रिटन फॉर्म्स होते थे। जी। अगर आपको ऐसे भी लिखना होता था तो आप हैंड रिटन। उस वक्त ये था कि माय पेरेंट्स, दे कुडंट अफोर्ड टू, मतलब मेरे हम तीन भाई बहन हैं। मेरे जी, एक बड़े भाई हैं, मैं हूँ, और मेरी एक छोटी बहन। तो मेरे भाई और मेरे एज में 1 साल का डिफरेंस था। तो सही। माय पेरेंट्स कुडंट अफोर्ड कि दोनों को एक साथ भेजें। अम, तो मैंने कहा कि मैं स्कॉलरशिप्स के लिए या एड के लिए मैं लिखता हूँ। और एक यूनिवर्सिटी से ओहायो में, मायामी, मैंने जब लिखा तो उन्होंने, वो जब जवाब आया तो उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी। ओह वाओ! सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। हुँ, लेकिन ये था कि फिर भी बड़ा मुश्किल था फॉर माय पेरेंट्स टू सपोर्ट बोथ मी एंड माय ऑफ़ ब्रदर। कोर्स। तो बस ऐसे मुझे एक स्कॉलरशिप मिल गई, और मैं अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने के बाद ये था कि माय फादर एंड माय मदर बोथ ये वांटेड कि तुम बिजनेस डिग्री करो, जिससे जॉब आपको मिल सके, या फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव ऐसी कोई चीज नहीं करना विच बिकम्स रियली एकेडमिक। ऑल्दो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इस किस्म के सब्जेक्ट में, और मैंने क्लासेस भी, इलेक्टिव्स बहुत सारे लिए इसी फील्ड में। लेकिन फिर मुझे डिग्री तो बिजनेस में ही करनी पड़ी, बिकॉज माय पेरेंट्स सेड। एंड मुझे ख्याल भी ये था कि प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यू नीड टू हैव अ डिग्री विच इज मोर प्रैक्टिकल। जी। तो मेरी डिग्री, तो ऑब्वियसली जो 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 जमाना था 1988 टू 1992 93 अमेरिका में,
इतना अच्छा ज़माना नहीं था क्योंकि रिसेशन था, जॉब्स इतनी अवेलेबल नहीं थी व्हेन आई ग्रेजुएटेड। और दूसरी बात ये कि जिस तरफ रुझान नहीं है तो आप वो तो पढ़ नहीं रहे, आप कुछ और पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ अ प्रैक्टिकल रीजन, और बिकॉज आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये करो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे नौकरी मिलने में आसानी होगी, करियर में आसानी होगी। तो वो जो 4-5 साल थे वो वेरी फॉर्मेटिव फॉर मी हुँ। इन द यूएस, बिकॉज मैं काम भी करता था पढ़ने के साथ, स्पेशली समर्स में, और थ्रू आउट थ्रू आउट माई कोर्स वर्क, कि अपने आप को फाइनेंशियली जिस हद तक मैं सपोर्ट कर सकता हूँ मैं So करूँ। were you doing odd jobs या were you doing like a proper internship या आप किस No, तरह का काम? no, so not internships, लेकिन so मैं I've worked at a cafeteria, I've worked at हुँ। restaurants, I've worked at bookstores, campus था तो on campus ही। आई थिंक दैट्स आल्सो लाइक अ लॉट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस ना क्योंकि इन जॉब्स पे आपको जो लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है, जो लोगों से इंटरेक्शन होती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर आप सर्विसेज में हो, वो जो आपका एक्सपोज़र बिल्ड करता है, वो और कोई जॉब नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, और खासतौर पे अगर आपने कभी काम किया ही ना हो, हुँ, तो हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे, लेकिन हमारा ये था कि मतलब वी आर कंफर्टेबल, फाइनेंशियली कंफर्टेबल। तो अब आप किसी और मुल्क जाते हैं, तो उनका एक कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट, कल्चर, वे ऑफ लिविंग होता है, एंड अमेरिका वाज वेरी डिफरेंट। एंड नाउ आई तो नो व्हाई यू आर सो हम्बल बिकॉज़ इवन राइट नाउ यू आर द सीईओ बट आप इतने हम्बल शायद इसीलिए हैं बिकॉज़ थ्रू एक्सपोज़र यू हैव आल्सो रियलाइज़्ड कि इंसान इंसान ही होता है, चाहे वो किसी भी पोज़ीशन पे हो और वो दूसरों एब्सोल्युटली, की रिस्पेक्ट करे। तो लाइक एब्सोल्युटली। मैंने जब आपसे आके बात भी की तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि वो हाउ हम्बल दिस पर्सन इज़, राइट? सो थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। लेकिन हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। हुँ, अम, क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास से भी इधर हों, तो इधर का ये है कि माँ बाप जो होते हैं वो बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखते ऐसे ही हैं। है। ये इधर रुझान नहीं है कि आप उधर अमेरिका में तो ये होता है कि 18 साल के बाद आप यू मूव आउट ऑफ योर पेरेंट्स हाउस, और जॉब भी करें और अपने आप को सपोर्ट करने की कोशिश करें। इधर बिल्कुल। नहीं होता, माँ बाप जो है वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। एंड आई वाज नो डिफरेंट एक्चुअली, वेरी फॉर्चुनेट दैट माय पेरेंट्स डिड अ लॉट फॉर मी एंड माय सिबलिंग्स। तो यानी अपनी बिसात से ज्यादा भी, बिल्कुल। तो लेकिन जब उधर आप काम करते हैं, वॉशिंग डिशेस या क्लीनिंग फ्लोर्स, या आप काउंटर पे बैठे हैं, या एज अ सेल्स पर्सन, तो आपको मेंटली टफ ये एक्सपीरियंस बना देता है, और आपको एक्सपोजर भी बहुत देता है। बिल्कुल। हर किस्म के लोग आपसे मिलते हैं, तो आपका जो एक जजमेंट एबिलिटी है रिकग्नाइज करने की, और एक पर्सपेक्टिव आ जाता है जिंदगी में कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो 4 साल 5 साल मेरे लिए बड़े अच्छे थे, इन द सेंस हुँ, के हार्ड मुश्किल भी थे जी। ऑब्वियसली। मैं कभी कभी सुबह काम करता था, फिर मैं थोड़ी 2 घंटे सो के फिर क्लासेस जाता था, फिर वापसी में काम करता था। तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट टाइम तो था, लेकिन उससे मुझे कॉन्फिडेंस बहुत मिला। हुँ। I went through a rough time in terms of growing up and then earning money and studying at the same time, लेकिन उससे ये ग्रेजुएट होने के बाद आई थॉट कि मैं कुछ भी कर सकता बिल्कुल लाइक आई कैन रिलेट टू यू सो मच बिकॉज़ व्हेन आई वेंट फॉर माय हालाँकि मुझे फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिली थी, तो मुझे तो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट था, हूँ। स्टाइपेंड भी मिल रहा था, बट स्टिल हम्म, कभी-कभी आपको फ़ील होता है कि वो घर हम्म, पे जो स्पेशली पाकिस्तान में इन जनरल जो हमें कम्फर्ट मिलता है कि नहीं घर हम्म, पे देयर इज़ हाउस हेल्प। हम्म, हर वक़्त अम्मी आपके पीछे-पीछे नहीं ये भी कर हम्म, लो। जब आप अकेले रहते हो एंड यू हम्म, फेस पीपल और वो सर्कमस्टेंसेस फिर आप खुद अकेले देखते हो, हम्म, तो आपको समझ आ जाती है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप अब जैसे अगर माशाल्लाह आपके अपने बच्चे होंगे या कोई बच्चे आपसे मशवरा लेते होंगे, आप उन्हें यही सजेस्ट करते हैं कि नहीं यू शुड आल्सो अप्लाई अब्रॉड ये एक्सपोज़र बहुत इम्पोर्टेंट है या आप उन्हें कहते हैं नहीं यहाँ पे भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लो तो दैट्स फाइन? देखें, यहाँ पे भी एजुकेशन, अगर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें जिनमें बहुत अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है। बाहर का ये होता है, जैसे यूके है या यूएस है, दीज आर उसमें ये होता है कि एक तो आपको एक कल्चरली एक्सपोजर बहुत डिफरेंट मिलता है, एंड यू ऐसे इंडिपेंडेंट है, एंड यू हैव टू मैनेज। मतलब आपको सारी चीजें खुद ही करनी पड़ती हैं। जैसे हुँ, आपने कहा कि मतलब मैंने कभी बिस्तर नहीं बनाया था अपना व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। हालांकि हम ओके, कोई बड़े महल में नहीं रहते थे, आई मीन वी ऐसे यूज्ड ही। टू लिव इन अपार्टमेंट एंड देन लेटर ऑन इन अ हाउस। लेकिन ये था कि हाँ, आपको डोमेस्टिक हेल्प मिलती है, आपका एक ड्राइवर होता है, एक चौकीदार होता है, एक खानसामा हो जाता है, हुँ, या आपकी वालिद या वालदा आपके आपके मदद कर रही होती हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, इट वाज डिफरेंट, इट वाज हार्ड, लेकिन आप व्हेन यू डू इट यू गेट यूज्ड टू इट। जी,
और दूसरी बात ये कि कल्चरल जो आपको एक्सपोज़र मिलता है इन टर्म्स ऑफ दुनिया जहान के लोगों से मिलने से ना। हुँ, आई मीन अमेरिकन्स तो थे उधर, लेकिन मैं एक इंटरनेशनल डोम में रह रहा था और अभी तक मेरे उस ज़माने के दोस्त जी, एक स्पेन से था, एक स्वीडन, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिकन दोस्त थे। तो कल्चरली आप एक्सपोज़ हो जाते हैं और आपको समझ आती है कि डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, बैकग्राउंड, वो किस तरह सोचते हैं, किस तरह उनकी ज़िंदगी है। तो उससे योर मेंटल होराइज़न रियली गेट्स ब्रॉडेन्ड। टॉलरेंस भी बहुत आती है। टॉलरेंस भी बहुत आती है। हुँ, हर इंसान का डिफरेंट व्यू होता है, ऐसे ही है। रिलिजियस बैकग्राउंड होता है। टॉलरेंस भी आती है और उसके बाद आपका आपका वो मेंटल एक्सपोज़र आपको इतना मिलता है जी, कि आप यू ग्रो अप। दैट्स सो ट्रू। और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि इफ आई हैव डन दिस, 4-5 साल मैंने इधर गुजार लिए बहुत मुख्तलिफ लोगों के साथ, बहुत मुख्तलिफ लाइफस्टाइल्स के साथ और बिल्कुल, सोच समझ के साथ, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। दैट्स सो ट्रू। अच्छा, अभी तक ना आपकी जर्नी में जो मैं देख रही हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा लग रहा है। मैं एक सवाल जो मेरे ज़हन में द मोमेंट आई लुक्ड एट इवन योर लिंक्डइन प्रोफाइल आया, आप पाकिस्तान वापस क्यों आए? लाइक व्हाई डिडन्ट यू स्टे बैक इन द यूएस कि बस अब तो बैचलर्स मैं कर ही रहा हूँ, मैं इधर ही रुक जाता हूँ। व्हाई डू आई हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान? क्योंकि अक्सर लोग नहीं आना चाहते, ये दैट्स द ट्रूथ। ना इसमें ये था कि मेरा ये नहीं था कि मुझे पाकिस्तान वापस आना ही है। हुँ, आई वाज ओपन। लेकिन ये था कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो 93 में देयर वाज अ रिसेशन इन द यूएस। हालात इतने इकोनॉमिकली अच्छे नहीं थे यूएस के, तो जॉब्स मिलना, जो प्रॉपर जॉब्स होती हैं, मिलना मुश्किल था और मैं ये नहीं करना चाहता था कि मैं बर्गर बनाना शुरू कर दूं या टैक्सी ड्राइव करना शुरू कर दूं जस्ट टू स्टे देयर। हुँ, आई वांटेड टू हैव अ करियर। तो माय पेरेंट्स सेड कि देखो, तुम अगर उधर तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रही तो तुम वापस आओ इधर, और तुम ग्रेजुएट हो गए हो, एंड यू कैन फाइंड वर्क हियर। आप इधर कंपनीज में अप्लाई करें, आपकी एक बिजनेस डिग्री है, तो यू कैन डू दैट। तो वो मुझे बात समझ आ गई। मैंने कहा देखो, अगर करियर, प्रॉपर करियर परस्यू करना है और उधर अमेरिका में मुश्किल हो रही है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन, और यू नॉट अ सिटीजन, तो वो और भी बहुत मुश्किल हो डिफिकल्ट जाता है। है जॉब मिलनी। तो आई डोंट वांट टू डू ऑड जॉब्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटलिंग डाउन देयर फर्स्ट एज एन इलीगल इमिग्रेंट, एंड देन बहुत सारे लोग करते थे उस जमाने में, लेकिन ये मेरे माँ बाप ने समझाया और मुझे भी समझ थी कि यू हैव टू कम बैक एंड परस्यू अ प्रॉपर प्रोफेशनल करियर। तो मैं जब वापस आया तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू कंपनीज, मल्टीनेशनल्स और इवन लोकल्स, एंड देन वो वो सिलसिला चलता रहा फिर। हुँ, तो ये सिलसिला जब चला आपके करियर का, इसमें आई एम प्रिटी श्योर माशाल्लाह मतलब यू आर सो अकम्प्लिश्ड आपको रोल्स ऑफर होते गए, यू टूक अप अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव बट लो पॉइंट्स भी आए होंगे ना देयर मस्ट हैव बीन फेलियर्स जहाँ पे मतलब मेरी ज़िंदगी में तो बहुत आए हैं कि देयर वर जॉब्स जहाँ आई फेल्ट लाइक कि आई वाज़न्ट गुड इनफ। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा फेलियर या लो पॉइंट आया एंड हाउ यू डेल्ट विद इट? क्योंकि आई थिंक ये एक बहुत अच्छी लर्निंग हो सकती है जो कोई बच्चा अगर ये देख रहा हो ना, क्योंकि अक्सर अब तो आजकल बहुत ये हो गया ना कि वो ये स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया बिकॉज़ आई एम गोइंग थ्रू दिस ट्रॉमा और बस अब आई गिव अप। तो बिल्कुल आप सही कह रही हुँ, हैं, लो पॉइंट्स आए, चैलेंजेस आए, लेकिन जो एजुकेशन का प्रोसेस था, आई थिंक दैट रियली बैटल हार्डन्ड मी बिकॉज आई वाज लिविंग अलोन। जब मैं गया था तो एक सूटकेस के साथ ही गया था। आई हैव नेवर बीन टू द यूएस बिफोर, तो पहले मैं कभी नहीं गया था। हाँ, आपको कल्चरल पर्सपेक्टिव से आप टीवी मीडिया देखते हैं, यूएस अमेरिकन सॉफ्ट पावर, वो तो आपको पता है। सो दैट अट्रैक्टेड मी, लेकिन उधर 4-5 साल अकेले रह के काम भी करना, पढ़ना भी, ये सारी चीजें, तो उस लिहाज से आई थिंक आई वाज बैटल हार्डन्ड इन द सेंस के मैं ये समझता था कि अगर ये 5 साल कर लिया और ग्रेजुएट कर लिया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो एक मेंटल स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ थी। अम, और मैंने इधर करियर ऐसे ही शुरू किया, स्टार्टेड अप्लाइंग, तो वो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में एक नौकरी थी, तो मुझे उन्होंने इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे आई गॉट अ जॉब। लेकिन आई हैड नो आइडिया अबाउट बैंकिंग, आई हैड नो हुँ, आइडिया अबाउट सेल्स। और मुझे याद है कि मेरे पहले बॉस ने, एक्चुअली जो डिपार्टमेंट हेड थे, उन्होंने मेरे बॉस से कहा कि देखो, ये सेल्स टारगेट्स होते थे कि इतने डिपॉजिट्स आपको कलेक्ट करने हैं मंथली। उन्होंने कहा अगर ये कलेक्ट ना कर सके 2 महीने बाद, तो इसको ऑपरेशंस में
एक क्लेरिकल पोजीशन दे देना। सो यू एक्सेल नो शीट्स भर रहे होते हैं। हाँ, शीट्स भरे होते हैं तो उसमें कोई करियर प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो मेरे बॉस ने कहा कि देखो दिस इज़ अ वेरी टफ जॉब, तुम्हें बैंकिंग तो आती नहीं है, ना तुमने सेल्स में कभी काम किया। तो लेकिन बेसिक जॉब थी इन द सेंस के ऑन द जॉब आप बैंकिंग के बारे में भी सीखें और डिपॉज़िट्स भी लाएँ। तो आई सेड ओके, I mean, I didn't have any issues, so you know, जून जुलाई की गर्मी का मौसम, आप आए चंडीगढ़ रोड में निकल रहे हैं आप, और obviously you're wearing a jacket and a tie because that's the professional, you know multinational bank So में you काम were करना। looking sales for So yeah, so I was doing uh, sales, did door to door sales in really? terms of attracting deposits लेने के लिए। Oh. तो गर्मी में आप निकल रहे हैं, चैलेंजेस इसलिए हैं कि बहुत लोग आपको लिफ्ट नहीं दे रहे, या आपको मतलब अकोमोडेट नहीं कर रहे, सही तरह बात नहीं कर रहे कि एक सेल्स पर्सन आ गया, ये हुँ, डिपॉजिट मांग रहा है। Um, लेकिन उसमें भी आई थिंक आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज मैं हर किस्म के लोगों से मिला हूँ। बिल्कुल। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है ना, एक दुकानदार के पास भी पैसा है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं, लेकिन फिर जो मेरे क्लाइंट्स थे जिनको मैं सर्विस करता था स्टैंडर्ड चार्ट में, वो डॉक्टर्स भी थे, अकम्पलिश लोग थे, सीईओज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज भी थे। तो उसमें एक्सपोजर आप मुझे बहुत दिन मिला कि आप कोल्ड सेल्स कॉल करते हैं, और एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म के क्लाइंट से आप मिलते हैं एज अपोज टू मल्टीनेशनल एग्जीक्यूटिव और डॉक्टर और इंजीनियर और एन आर्किटेक्ट, तो उनसे भी आप डील कर रहे थे। तो उससे आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है और सही। सीखने का भी बहुत मिलता है कि हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के उनकी 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 डिमांड्स हैं, राइट। तो पहले जॉब से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला और शुरू में बहुत मुश्किल था, लेकिन वंस आई स्टार्टेड, आई गॉट द कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ सेलिंग द बैंकिंग प्रोडक्ट्स। तो उसमें फिर ये हुआ कि मैंने कहा यार ये तो मतलब हो सकती है चीज, हुँ, और खासतौर पर उस फील्ड में जिसमें आपका कोई बैकग्राउंड ही ना हो, ना आपके फैमिली मेंबर्स हों, ना आपके खानदान में कोई हो, ना आपकी किसी ने सिफारिश की हो। यू गॉट द जॉब, और फिर 2 साल में, एक 1.5 साल में आई थिंक आई वाज सक्सेसफुल माशाल्लाह। एंड आई बट गॉट। नोमान इसमें ना आई थिंक आपका नैरेटिव भी बहुत मैटर करता है बिकॉज़ जो मैं आपकी बातों से गेज कर रही हूँ, आपने जब अपनी यूएस की एप्लीकेशंस की बात की, आपने कहा मैं गया काउंसलेट में और मैंने 150 लोगों को तकरीबन लिखा। आई थिंक बहुत आजकल मुश्किल कोई बात थी। कोई नहीं करता। कोई मतलब मेरे पास बच्चे आते हैं फुलब्राइट के लिए कि मैडम हमने ये लिखना है, दे अप्लाई फॉर लाइक 3 यूनिवर्सिटीज़ एंड दे आर लाइक तीनों से रिजेक्शन आ गई डन। सो ये नैरेटिव में जो रेज़िलियंस वाला फैक्टर है ना कि आप हर चीज़ को बहुत पॉज़िटिवली भी लेते हैं, आप रेज़िलिएंट भी हैं, आप बहुत डेडिकेटेड भी हैं। आप ये अभी कोई और मुझे यही नैरेटिव दे रहा होता कि मैं सेल्स करने गया था, तुम्हें क्या पता मैंने कितनी खुआरी की थी। आप उसको कह रहे हैं नहीं मैंने कितना एक्सपोज़र लिया था। आई थिंक द स्टोरी दैट यू टेल योरसेल्फ आल्सो आपका करियर पे भी फिर वही असर-अंदाज़ होता होगा ना? कि मतलब दैट्स बिल्कुल, हाउ यू टर्न थिंग्स अराउंड राइट? दैट्स राइट। लेकिन इसमें देखें, जब मैंने अमेरिका में अप्लाई करना शुरू किया था, तो वो एक मजबूरी के तरह तहत किया था, बिकॉज़ मुझे पता था कि मेरी वालिदा चाहती हैं कि मेडिसिन में, लेकिन मुझे पता था मैं तो मेडिसिन नहीं कर सकता। एंड एक्चुअली मैं कराची ग्रामर स्कूल में पढ़ रहा था, हुँ, और माय मदर टुक मी आउट एंड सेड कि इधर तुम, बिकॉज़ बिकॉज़ माय ओ लेवल ग्रेड्स मेडिसिन के लिहाज से नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि देखें, आपका एप्टीट्यूड नहीं है मेडिसिन में जाने का, तो आप कुछ और करें, बिज़नेस। एंड आई रियली वांटेड टू स्टडी पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स और ए लेवल्स में। तो माय मदर सेड कि तुम क्या करोगे इस डिग्री के साथ? क्या नौकरी है? मैंने क्लियर करियर पाथ नहीं है ना। अम, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जाओ किसी ए लेवल्स में, तुम किसी और स्कूल में एडमिशन लो, और तुम फिर किसी कॉलेज में अप्लाई करना, डीजे या जहां भी है। उससे मुझे इट वाज एक्चुअली बाय फोर्स कि आई सेड कि नहीं, आई हैव टू थिंक ऑफ अदर वेज माय सेल्फ, सो आई टुक द इनिशिएटिव। बट लेकिन मेरे ये नहीं था दिमाग में कि आई हैड अ विजन और व्हाटएवर, बिकॉज़ यू यंग, आई मीन 16-17 साल के, मतलब क्या इंसान को पता था। रिट्रोस्पेक्ट में आप रिग्रेट करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स ना पढ़ना? डू यू थिंक यू शुड हैव टेकन अप पॉलिटिक्स? शायद मतलब देखिए, I mean, the hindsight, looking back at your life with the perfect sort of visibility, तो वो obviously, I mean, I wish that I could have studied subjects of my choice. हुँ, So I could have been some, completely different career. लेकिन my heart and soul was in it. Um, लेकिन फिर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आई मीन, आई थिंक जो भी जिस फील्ड में भी, जैसे मैं बैंकिंग फाइनेंस में घुसा, ऑल्दो आई हैड नो बैकग्राउंड, लेकिन मेहनत के साथ, कमिटमेंट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं।
ये मुझे याद है कि देखें, जब मैं घुसा जब मैं मुझे जॉब मिली स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है फॉर एंट्री लेवल पीपल। सही। एक दफ़ा आपको जॉब मिल गई तो फिर ये आप किस बैकग्राउंड से हैं, उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बैक पे रह जाती हैं। उसके बाद एक लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें फिर ये है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और आप कितनी एडवांटेज लेते हैं जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग से या उनके एक्सपोजर से। वो देते तो हर किसी को हैं, बिकॉज दे उस जमाने में भी equal opportunity employer being not being gender biased or whatever, ब्रिटिश बैंक है ये। तो वो सारे टूल्स आपको देते हैं, हर किसी को देते हैं, लेकिन कौन आउट ऑफ द वे जाके टू द अनदर लेवल वो एब्जॉर्ब करता है, करती है, एंड यू नो रियली एक्सेल्स बिकॉज ऑफ दिस कमिटमेंट ऑफ टू एंड दिस डिजायर टू डू वेल। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं आपसे यही पूछने लगी थी कि एजुकेशनल बैकग्राउंड एक होता है, सो फॉर इंस्टेंस मैं एक लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, मेरी इंग्लिश उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, या मतलब कोई एक बच्चा आया है जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। नहीं, आपकी तो ये उर्दू सब इंग्लिश दोनों बहुत अच्छी है माशाल्लाह। नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रही हाँ, हूँ कि दिस पर्सन लाइक, सो वो जितना काम जैसे कर रहा है, जिस डेडिकेशन से कर रहा है, दैट मैटर्स, राइट? आप जैसे बात कर रहे हैं, इंग्लिश उर्दू मीडियम डाइल्यूट हो जाता है फैक्टर। तो फिर जब एक बच्चा आपके पास आया है, या बच्चा नहीं है, इवन मिड करियर प्रोफेशनल है, और उसका आप कह रहे हैं कि ये चीजें डाइल्यूट हो गई हैं, तो फिर आप उस प्रोफेशनल में क्या की चीजें देखते हैं? क्या ऐसी स्ट्रेंथ्स देखते हैं जो आपको लगता है कि हाँ नहीं, ये बंदा मेरी टीम में ही होना चाहिए, या फिर ये नहीं होना चाहिए? मुझे मेरे एक्सपीरियंस में यह है कि जो यंगस्टर्स हैं बहुत सारे when they're starting out, तो वो they would want to take the easy way out or cut the corners and shortcut. They हम्म। look for shortcuts. और उस जमाने में भी ये होता था, यार ये बड़ा मुश्किल काम है तो ये असाइनमेंट मुझे नहीं मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए विच इज रिलेटिवली इजियर। लेकिन उसमें यह है कि अगर मेरा बॉस कहता है कि यार तुम दिस इज द असाइनमेंट गिवन टू यू एंड यू नो कि ये बड़ा मुश्किल काम है, अगर आप उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और आप उसको मेहनत से और विद ऑल योर हार्ट एंड सोल आप उसको परसू करते हैं और आप डिलीवर कर देते हैं, और नहीं भी करते तो आप सीखते बहुत हैं एक तो, और दूसरा ये कि आपकी फिर एक रेपुटेशन या पर्सपेक्टिव बिल्ड हो जाता है आपके बॉस या आपके एम्प्लॉयर के साथ। ऐसे ही। और उसके बाद आपका आपके जो बॉस है वो ये कहता है कि लुक आई मीन ये जो बंदा है या मेरे एम्प्लॉई है, इसको डिफिकल्ट काम दो या मुश्किल काम भी है तो he he or she wants to do it हम्म। and wants to deliver. So आप फिर एक solution provider बन जाते हैं अपने बॉस के लिए, as opposed to being being a liability or being a constantly आपको कोच करना पड़ता है आपके बॉस को। अगर अगर आपका बॉस ये आपका सुपरवाइजर ये समझते हैं कि आप you're eager to learn and you're eager to take difficult assignments and deliver, so, so then you are part of the solution, not a part of the problem. सो यू बिकम एसेंशियली, आप एक थॉट पार्टनर बन जाते हैं अपने बॉस के साथ। Absolutely, बिल्कुल। absolutely, and also, um, you know, makes the boss's life easier, and also it shows that you're not afraid of taking up challenges or difficult tasks. ये बहुत जरूरी है, हम्म। और उसके लिए यह है कि ठीक है आपको एक डिफिकल्ट असाइनमेंट भी मिल जाए तो, और आपके पास वो स्किल्स और जी। एबिलिटी कैपेसिटी नहीं है, so be innovative and try and find ways of delivering. Do the research. Talk to people who've done that before. Uh, I always thought that where there is a will, there's a way. और अब तो नुमान रिसर्च करना या कैपेसिटी बिल्ड करना इतना डिफिकल्ट नहीं है It's आज very के। easy. इट्स वेरी इजी, यू It's हैव very ऑनलाइन easy. कोर्सेज, यू हैव It's very ऑनलाइन easy. थिंग्स टू लर्न फ्रॉम, बेस्ट केसेस, लाइक इतना कुछ पड़ा है ऑनलाइन दैट यू नो आप Correct. व्हाट यू वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, या आप पे डिपेंड करता है, राइट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अब तो देखें जब विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, एआई, एल्गोरिदम्स, चैट जीपीटी, अब देन ये तो और बढ़ता चला जाएगा। हम्म। लेकिन बात यह है कि आइडिया आपके पास होना चाहिए, ये जो है ये आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल। मतलब है कि इफ यू बेसिकली, मेरे ज़माने में जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे हाथ से एप्लीकेशंस लिखना पड़ती थी, नाउ ये है कि आप
जितनी भी यूनिवर्सिटीज अप्लाई करें, इट्स ऑल ऑनलाइन, इट्स ऑल ऑन कंप्यूटर, एवरीथिंग इज डन। और उसके बाद आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट एंड एआई, कि आप रिसर्च जो पता नहीं साल लगते थे, तो आप अब मिनट्स में कर सकते हैं ना, लिटरली मिनट्स में कर अब तो सकते हैं। एआई आपको रिसर्च करके दे देता है कि ये आपके ये करेक्ट, साइटेशंस भी हैं, आप बस कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन हाँ, ये है कि ओरिजिनल आइडिया और जो जो आप करना चाह रहे हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए। बिल्कुल, So these tools can assist you, but they they can't सॉल्व द हाँ, प्रॉब्लम। they can't basically replicate what you're trying, आपके दिमाग में जो that's the human idea ना। So yeah, तो आज अगर एक लड़का या लड़की आपकी ये पॉडकास्ट सुन रही है एंड शी वांट्स टू बी वेरी सक्सेसफुल, वो आपकी सारी बातें लिख रही है कि सही है, यू हैव टू हैव दैट एपेटाइट फॉर लर्निंग, आपको सीखना चाहिए, आपको ईगर टू लर्न, वो देयर इज दिस थिंग दैट यू डेमोन्स्ट्रेट एट वर्क कि नहीं, आई एम हियर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट आई एम आस्क्ड टू डिलीवर, ये सब चीजें, ठीक है, मगर उसके पास उस तरह का एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। सो आप मतलब वो किसी अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से है या समथिंग लाइक दैट, उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि किस तरह वो, इतना कंपटीशन है, इतनी मार्केट में सैचुरेशन है, किस तरह वो अपनी जगह बनाएँ, किस तरह वो आगे बढ़ें? बिल्कुल। आई मीन आई थिंक जब आप स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप एक बैकग्राउंड से हैं विच इज मोर ऑफ अ हम्बल बैकग्राउंड या डिसएडवांटेज बैकग्राउंड हुँ, से हैं, फ्रॉम अ, जैसे आप मतलब है, आप अंग्रेजी आपकी इतनी अच्छी नहीं है, या आप इतने प्रेस्टिजियस स्कूल में नहीं गए, या अंडर प्रिविलेज में गए। देखें, अगर आपका अगर अगर आप कन्विंस्ड हैं कि मैं मेहनत करूंगा, करूंगी, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। देखें, यू कैन फूल पीपल एंड यू कैन मेक ऑल काइंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस, लेकिन आपको खुद तो पता है ना कि दिल में कितनी आपको मेहनत अगर आप करना चाहते हैं, तो आप you'll go out of the way to learn, to get the exposure and deliver. So that intent and मतलब अपने आप से सच बोलना कि um, मैं अचीव ये करना चाहता हूँ अपने जॉब में, एंड आई नथिंग विल स्टॉप मी। Okay? Even if I fail once, even if I fail twice, ना, मैं बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, एंड देयर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज जो लोग जिसमें कहते हैं कि बहुत सारे सक्सेसफुल प्लेयर्स, एथलीट्स, लोग कहते हैं ज्यादा हम फेल हुए हैं एज अपोज टू बीइंग सक्सेसफुल। दैट्स ट्रू। बहुत दफा हम गिरे हैं, और बहुत दफा हमें मायूसी हुई है, या वी वी सॉर्ट ऑफ सेट बैक, लेकिन वही कहते हैं ना कि सक्सेस इज बेसिकली नेवर नेवर गिविंग अप। हुँ, तो अगर आपका ये माइंडसेट है, और वो ये माइंडसेट आपसे ही आ सकता ऐसे ही है। है, और कोई नहीं दे सकता आपको। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट हुए, और ये बहुत सारे उनके डिसएडवांटेजेस थे, कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली, लेकिन दे कन्विंस कि मुझे एक अपनी अच्छी जिंदगी बनानी है, मुझे कुछ अचीव करना है, और अचीव करने के लिए मेहनत करनी है, और मेहनत करने के लिए मुझे नथिंग विल स्टॉप मी। तो मुझे याद है जब मैं सेल्स कर रहा था, तो मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, मैं अपने वालदेन से पूछता था और लोगों से पूछता था कि आप बताएं कि किससे मैं जाके मिलूं कि डिपॉजिट ले आऊं, लेकिन वो एक हद तक ही हो सकता था ना। बिल्कुल। तो फिर मैंने वो डायरेक्टरीज उठाई, उस जमाने में तो डायरेक्टरीज होती थी मोटी मोटी टेलीफोन हाँ, बुक्स की, मुझे है ना। याद है। तो मैं उसमें जाता था, रातों रात, 8 9 10 बज के, या चुंदरी रोड रोड पे हमारा ऑफिस होता था, सारे लोग चले जाते थे, सारे सेल्स के लोग चले जाते थे, लेकिन मैं ये समझता था कि मे बी उनको उनके कनेक्शंस हैं, उनके लिए आसान है, मेरे लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल है, तो चलो कोई बात नहीं, गो आउट ऑफ द वे एंड रियली मेक एन एफर्ट। तो उसमें बहुत सारी सेल्स कोल्ड कॉल्स भी होती थी, मुझे क्या पता कि रेहान ट्रेडर्स जो हैं, इनका बड़ा ऐड है, इनके पास पैसे हैं या नहीं है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सीखते हैं, आप कहते हैं अच्छा ये सेक्टर नहीं, ये नहीं है, ये सही है, तो उससे आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं, फिनेस आती है आपको, एंड देन यू स्टार्ट लर्निंग, एंड देन यू ग्रो ओवर एंड अबव दैट। तो मेहनत, बीइंग फोकस्ड एंड बीइंग डिटर्मिन्ड,
ये सारी चीजें आपको अम, आपका एम्प्लॉय नहीं सिखाएगा, आपके माँ बाप ओवर पीरियड ऑफ टाइम बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं सिखाएंगे, कोई नहीं सिखाएगा। आप में एक खुद वो कहते हैं ना एक इरादा होना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही, कुछ अचीव करने का। बिल्कुल और ऐसे ही। ये है कि आप किसी दिन आपका बहुत बुरा दिन जाएगा, और बहुत चले यू नो साल बहुत बुरा चला जाएगा, साल अच्छा नहीं हुआ, आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग अच्छी नहीं हुई, फॉर एनी रीजन आप नहीं कर सके, लेकिन नेवर गिव अप। आई रिमेम्बर रॉजर फेडरर, एक जो टेनिस प्लेयर है, जी, जी। तो ये सर कि तुम लोगों ने ये देखा है ना कि मैंने कितने ग्रैंड स्लैम्स विन किए हैं, सपोजली आई एम द गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टेनिस प्लेयर्स, लेकिन तुम लोग ये नहीं देखा कि कितनी फेलियर्स हैं मेरे। And same as the case with any successful person. There will be more failures than successes. दैट्स ट्रू। But getting up after every failure, not giving up, is actually the biggest success in the larger scheme of things. बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। My my pleasure. मतलब No, आई एम that's what I feel. रीथिंकिंग माय लाइफ कि व्हेन वाज़ दैट टाइम व्हेन आई गिव अप, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि नहीं ऐसा नहीं होता, बिकॉज़ यू हैव टू गेट अप एंड यू Have हैव to टू get टेक up. वन डे एट अ टाइम समटाइम्स, जब That's right. नहीं व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे। That's right. That's right. बहुत दफा आप आपका करियर अच्छा जा रहा होता है, आप करियर एक मूव करते हैं, जैसे मैंने एक दो करियर मूव्स की, मैं एक बैंक को छोड़ के दूसरे बैंक में चला गया, एंड आई थॉट मैं इधर बेहतर करूंगा, बट आई कुडंट फिट इन। आई डिडंट लाइक माय बॉस। आई थॉट कि देखो मैं जहां से आ रहा हूँ वो बहुत बेहतर था। सो ऑल दीज थिंग्स कम इनटू योर माइंड, एंड दे हैव एन इफेक्ट ऑन यू। मतलब है कि एक नेगेटिव इफेक्ट तो होता है, आई मीन यू गेट डिस्करेज और डिसहार्टन्ड और व्हाटएवर। बिल्कुल, लेकिन एक अगर आपको पता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू यू जस्ट डोंट गिव अप, एंड कहते हैं ना कि हाफ ऑफ द बैटल इज वन व्हेन यू टर्न अप, गेट अप एंड टर्न अप फॉर वर्क। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी बात ये कि एक चीज मैंने कहीं पढ़ी थी, आई स्टिल रिमेंबर इट, कि देखें यू व्हाट हैपेंस टू यू यू कांट कंट्रोल, जी, in terms of external influences, in terms of दैट्स सो ट्रू। right time, right luck, Allah ka, religion, एक plan hai, whatever. But what you can control is whatever happens to you, how you deal with it. That is in your control. If something really good happens, very happy. If something bad happens, you can't control that. हुँ, लेकिन how you behave and how you deal, मतलब आप किस तरह उससे डील करते हैं एक सेटबैक से, that is under your control. एंड तो उसमें अगर आप ये सोचें कि आप अपने आप को मेंटली इस तरह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये तो बहुत अरसे बाद आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ये सोचें कि ये गलत या बुरी चीज हुई है मेरे साथ, हुँ, डजंट मैटर, आई टेक इट ऑन द चिन एंड आई कैरी ऑन। एंड आई वाज़ जस्ट गोना से कि आई हैव सीन दिस पैटर्न, अब क्योंकि मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ कर चुकी हूँ और आपका भी अब कर रही हूँ, तो इसमें मैंने एक पैटर्न देखा है जो आप जैसे लीडर्स हैं उनमें, कि आप अपने नैरेटिव में हमेशा बड़े पॉजिटिव ही रहें। आप कभी भी एज़ सच, इवन मैंने आपको ये कहा कि आपने इतनी एप्लीकेशंस की, तो इंस्टेड ऑफ लाइक ग्लोरीफाइंग कि हाँ, देखो मैं इतना मेहनती था, यू टर्न्ड इट अराउंड कि नहीं देखो मैंने तो इसलिए किया था। यू डोंट एम्फसाइज़ अ लॉट ऑन कि नहीं मैंने बहुत मेहनत किया तो इसलिए मैं आज यहाँ पहुँच गया, बाकी तो किसी ने की नहीं थी इसलिए वो नहीं पहुँचे। बट यू आर वेरी humble, yet I can see the hard work that you've put in. So I think it's a lesson for everybody who's आई watching, थिंक right? इट इज, आई थिंक इट इज। देखें, एक तो ये कि इंसान ग्रो करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे लोग होते हैं वो जो ऑब्वियसली पैसा हर किसी को चाहिए, जी, हर किसी एज फार एज द सैलरी इज कंसर्न, एवरीवन वांट्स अ हाई सैलरी। My father said to me कि देखो, you you um, you deliver the work, बिल्कुल। you get focused in terms of doing well, in terms of whatever your job is, जी, and everything else will come over a period of time. Okay, don't force it, don't go after it. बिल्कुल। Okay, so this is a system. I mean, you learn, you fall, you rise over a period of time. लेकिन अगर आप if you wholeheartedly committed to a job, तो आप आप सक्सेसफुल होंगे ही। हुँ, There is no other way. It will be a lot of small successes and failures and good and bad days. लेकिन over a period of time, your trend will go up, बिल्कुल, and बिल्कुल। and at some point in time, you'll discover कि you've done well in life. माशाल्लाह। So अब व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? लाइक अब माशाल्लाह यू आर एट दैट स्टेज कि जिस पे मैं सोचती हूँ कि लोग आना चाहते हैं, बट आपके लिए व्हाट, आप कैसे डिफाइन करते हैं कि नहीं मेरा अब ये गोल है? या अब इससे ज़्यादा मैंने ये सक्सेसफुल होना है? लाइक हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस नाउ कि नहीं अब मैंने ये अचीव करना है? अब देखिए ना,
there's someone who said कि the most interesting thing is about people. इसके कुछ लोग ये होते हैं कि who know right from the start कि वो करना क्या है उनको. Mm. जैसे my elder brother was always mechanical minded, so he always wanted to do engineering. He wanted to वो टॉय कोई आया उसको वो ब्रेक करके कि इसके अंदर है क्या, हाउ डज इट वर्क. ही वाज वेरी इंक्विजिटिव, उसका दिमाग था. मेरा तो ये मेरा था ही नहीं और मुझे यही नहीं समझता द ब्लैंक स्पेस की मुझे क्या करना है. तो कहने का मकसद ये कि I've seen the most interesting and successful people who beyond a point where they are लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब इसके बाद क्या करना है. एंड समटाइम्स आई ऑल्सो फील के अच्छा जी बहुत सारे लोग हैं मेरे जो कॉलीग्स हैं जिनके मैंने स्टार्ट स्टार्ट किया था. बहुत कम लोग सीईओज बनते हैं या प्रेसिडेंट बनते हैं किसी बैंक के या whatever. बट मैं ये नहीं समझता कि दैट इज द एंड एंड देन you've accomplished the goal and you've been there done that. चले आपने कर लिया, अच्छा किया, जैसा भी किया, ठीक है. लेकिन जी. as far as I'm concerned, do things at some point in time which you're passionate about. तो So is politics the next thing for you? I don't know. I don't know. But मेरा जो रुझान है in terms of वो ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ग्लोबल इश्यूज, अब वो चेंज होते रहते हैं ना. जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं बचपन में तो या इन माय अर्ली टीनेज 20s और 30s क्लाइमेट वाज नॉट एन इशू. हमें Hmm. पता ही नहीं था कि क्लाइमेट क्या है. अब सारा emphasis इस अब पे है. सारा क्लाइमेट पे एम्फोसिस है एंड यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट बिकॉज ये तो एक इंसानियत के लिए बहुत टू सस्टेन ह्यूमैनिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप समझें. लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई हैव नाउ सेट के देखें फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत जरूरी चीज है. बिल्कुल. देयर सो मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत सारे लोग जिनके पास एक्सेस टू फाइनेंस एंड क्रेडिट नहीं है. तो वो बहुत बड़े डिसएडवांटेज पर है. बिल्कुल. ठीक है. जेंडर फाइनेंसिंग, विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं और कुछ अकम्प्लिश करना चाहती हैं लेकिन और मुल्कों में है लेकिन इधर उनको ये चीजें मैसर बांग्लादेश नहीं में है. अब बहुत बांग्लादेश है. में हाँ. ग्रामीण बैंक, माइक्रो हाँ, फाइनेंस यहाँ पे नहीं है. स्टार्ट हो रहा है लेकिन लेकिन अभी भी बहुत चीजें करने की बिल्कुल. जरूरत है. सो फ्रॉम दैट perspective, that is a bit of that is developed into a passion for me in the sense के आगे अगर मैं कुछ करूंगा तो आई विल ट्राई एंड इन्वॉल्व डूइंग समथिंग. ऐसा करूं कि कुछ जो डिसएडवांटेज लोग हैं जो पीछे रह गए हमारी सोसाइटी में, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, ऐसे ही. उनके लिए क्या ऐसी चीज किया जाए कि वो सस्टेनेबल रहे और बहुत ज्यादा यानी कि स्केल अप करके ज्यादा लोगों की मदद हो. तो इसलिए जब मैं बैंक अल फला मैंने छोड़ा तो आई वर्कड ऑन दिस डिजिटल बैंकिंग. एक मैंने कहा कि स्टेट बैंक इंट्रोड्यूस कर रहा था डिजिटल लाइसेंसेज एंड दिस एंड दैट एंड इट डिडंट वर्क आउट. 2 ढाई साल तक आई ट्राई टू वर्क ऑन इट. इट डिडंट वर्क आउट. लेकिन मैंने उससे सीखा बहुत. एक तो ये सीखा और दूसरा ये सीखा कि कितने सेगमेंट्स हैं पाकिस्तान में और स्पेशली डेमोग्राफिक्स जो पाकिस्तान के हैं यानी कि यंग एज पॉपुलेशन. I can use my background as a banker and being finance and utilizing technology. जी. तो ये आप यूज करके यू कैन रीच अ लॉट ऑफ पीपल अगर इफ यू पुट अगर अपना सही तरह सोच समझ के किया जाए तो बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है. सो वही कहते हैं ना कि एक मैस्लोज वो एक थियरी है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स कि यू स्टार्ट आउट विद basic stuff like feeding yourself and your shelter and clothing and this and that and over a period of time self actualization का एक एक टाइम आता है where you think कि यार अब मैं और अपने लिए तो ज्यादातर नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास जो अल्लाह ने दिया है वो बहुत है मेरी फैमिली के लिए. अब कुछ एक ऐसी चीज करें ना कि जिसकी जो जो बहुत सारे लोगों की मदद कर सके फायदा इन करे. टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग देयर लाइव्स, उनकी बिल्कुल. जिंदगियां इंप्रूव करना. बिल्कुल. अब आई गिव यू एन एग्जांपल. इतने मैं ये एक थॉट प्रोसेस है बिकॉज आई वर्क फॉर अ डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो उसमें हमारा एम ये है कि उन सेक्टर्स को हम फाइनेंस करें जहां इम्पैक्ट हो, जी. जहां डेवलपमेंटल इम्पैक्ट हो, उन नॉट ओनली फ्रॉम अ कमर्शियल पर्सपेक्टिव बट जैसे जेंडर फाइनेंसिंग है या फाइनेंशियल इंक्लूजन है या एसएमई फाइनेंसिंग है. तो जब मैं ये सोचता हूँ तो व्हेन व्हेन यू लुक एट योर पॉपुलेशन
तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन आपकी यंग पॉपुलेशन है। So how do you come about with making a dent or making in the in reducing the poverty levels or providing employment? बहुत सारे ये लोग हैं वो educated भी नहीं है. So if it's a person, a girl or a boy 21, 22, 23 years old, उसकी education तो नहीं है, it's very difficult to get educated then over a period of time because you lose out. I mean, it's never too late actually. लेकिन what is the practical solution? तो फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में यह है कि वोकेशनल ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे स्किल्स प्रोवाइड करना विच डजंट रिक्वायर फॉर्मल एजुकेशन किसी ने मिस की हो इतने अरसे लेकिन स्किल्स तो दे सकते हैं ना दोज काइंड ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स जो वो बच्चा या बच्ची अपना कर अप्लाई करके हुनर आपको मिले तो वो अप्लाई करके आप अपनी पूरा करियर बना सकते हैं So basically you जैसे don't बहुत सारे मुल्कों में जैसे अगर अगर आपके पास तालीम नहीं है कुछ लेकिन आप प्लम्बर बन सकते हैं अगर आपका रुझान है सही कारपेंट्री बहुत लोग आई मीन सो वोकेशनल ट्रेनिंग इज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड यू कैन बेसिकली आई मीन दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक कि आप इम्पोर्ट कर सकते हैं और फिर उनके लिए एक पूरी दुनिया खुल जाती है ना कि उनके पास एक हुनर आ गया और वो यूज करेंगे वो कमाते रहेंगे और सस्टेनेबल भी रहेगा ये तो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स करते भी है ना पाकिस्तान में, सो डू यू वांट टू वर्क विद देम या आप गवर्नमेंट के साथ करना चाहते हैं किस तरह? आई एम किसी के जस्ट साथ भी गवर्नमेंट के साथ भी एज फार एज आई एम कंसर्न गवर्नमेंट हो या प्राइवेट वोकेशनल स्कूल्स हो या पॉलिटेक्निक्स हो लेकिन स्केल अप करना बड़ा जरूरी है इसको बिल्कुल स्केल अप टू अ लेवल इस हद तक स्केल अप करें या उसका क्वांटिटी या साइज बढ़ाएं कि यू सी द डेंट इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट राइट तो ये बहुत सारी गवर्नमेंट स्टार्ट करना चाहती थी वो कब कुछ सक्सेसफुल हुआ कुछ नहीं सक्सेसफुल हुआ लेकिन बहुत सारे मुल्क में वोकेशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत फायदेमंद भी साबित हुई है और बहुत सक्सेसफुल भी साबित हुई है एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान की हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इतनी यंग पॉपुलेशन है और इतनी इलिटरेसी है बिल्कुल प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स पर कि दे ये यंग लोग जो हैं दे कैन बी एन एसेट एंड दे कैन बी ए लायबिलिटी एज वेल और अब तो विद द टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग एंड आई बिलीव कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ा लेवलर है हम्म बिकॉज जो सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग वो मुझे भी अवेलेबल हैं आपको भी अवेलेबल हैं और पर्सन विद अ हम्बल बैकग्राउंड और हु इज वेरी डिसएडवांटेज्ड अनफॉर्चुनेटली उसको भी अवेलेबल है सही तो फिर ये टूल्स यूटिलाइज करके बीइंग इनोवेटिव आई थिंक हम काफी चीजें अचीव कर एंड सकते हैं इवन गिविंग बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी इज आई दैट्स थिंक राइट ये तो पाकिस्तान में है ही नहीं ना, लोगों को पता ही नहीं है दैट्स कि राइट फाइनेंशियल लिटरेसी आप एक बैंक अकाउंट कैसे खोल सकते हो, उसका दैट्स राइट क्या फायदा होता है। दैट्स राइट तो वो यही सारा जो डिजिटल बैंकिंग का वो ये था कि आपके लिए आसान बनाना एक्सेस टू फाइनेंस एंड क्रेडिट और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास ये चैनल्स अवेलेबल हैं हम्म बैंकिंग चैनल फाइनेंस चैनल जी क्रेडिट चैनल एंड आई थिंक दिस इज नाउ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट इट शुड बी जिन लोगों के पास एक्सेस टू फाइनेंस एंड क्रेडिट नहीं है वो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हैं एज कम्पेयर टू अदर्स हु हैव इट बिल्कुल ऐसे ही है। सो सो डिजिटल बैंकिंग को मुझे जिस चीज ने अट्रैक्ट की वो ये थी कि uh, जैसे आपका फोन है यू कैन यूज इट यू जस्ट एज अ कमांड आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं उसी टेक्नोलॉजी और फोन को यूज करके इतना आप आसान बनाए लोगों के लिए कि अकाउंट कैसे खुले सेविंग्स कैसे हो लोन कैसे लिया जाए टू बिल्कुल स्टार्ट अ बिजनेस दिस इज और ये तो ऑटोमेशन है फोन के थ्रू लेकिन फिर उसके पीछे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तो बहुत ही आम हो गई है तो ये सारे टूल्स यूज करके प्रोडक्टिवली वी कैन हेल्प अ ह्यूज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन बिल्कुल एंड स्पेशली वुमेन ना। स्पेशली विमेन हम्म अब मेरे पास एक फाइनेंसिंग रिक्वेस्ट आई थी नहीं वो आई तो नहीं मैं कहीं किसी से मिला इट वाज बेसिकली कंसर्निंग रूरल विमेन इन सिंध जो वो खाना पकाती हैं अपने वो लकड़ियों पे पकाती हैं तो ये था कि जी हम उनको प्रोवाइड करें स्टोव्स चूल्हे छोटे चूल्हे फ्री ऑफ कॉस्ट करें और वो यूज करें तो इसमें कार्बन एमिशंस भी कम होंगे उनकी जिंदगी बहुत बेहतर होगी और ऑब्वियसली क्लाइमेट फ्रेंडली और हम उसको सस्टेनेबल लेंगे चैरिटी नहीं है ये सस्टेनेबल चीज तो हम उससे मतलब ये पैसा कैसे रिकवर करें हम ऐसे रिकवर करें कि जो
जो कार्बन एमिशन हम रिड्यूस कर रहे हैं बिकॉज वो लकड़ी जो जलती है इतने बड़े पैमाने में, तो हम उसको कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू फाइनेंस करवाएं। अब मतलब एक कार्बन कार्बन क्रेडिट्स एक फिनोमेना है, एक कॉन्सेप्ट है जो ग्लोबली अब बेहतर इंक्रीज होता चला जाएगा बिकॉज ऐसे एनवायरनमेंट हर किसी के रेडार फोकस पर है, पॉइंट पे, रेडार पे बिल्कुल, तो है। ऐसे ही है। तो इसमें ये हो रहा है कि गरीब औरतों, अंडर प्रिविलेज औरतों की मदद भी हो रही है, उनका लाइफस्टाइल भी इंप्रूव हो रहा है, क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट भी बेहतर हो रहा है, एंड ये सस्टेनेबल बिकॉज आप उसको फाइनेंस कर सकते हैं थ्रू कार्बन क्रेडिट्स। इट्स सच अ ब्रिलियंट आइडिया। मेरा दिल करे मैं इस पे काम शुरू करता। नो, इट्स एक्चुअली लाइव अपॉर्चुनिटी। हाँ, मेहनत चाहिए उसमें, फिर रिसर्च हमें करनी पड़ेगी कैसे हम उसको डिप्लॉय करें, कैसे उसको सस्टेनेबल बनाएं। लेकिन अगर और दुनिया में ये हो रहा है और जगहों पे, यू डोंट इवन हैव टू रीइन्वेंट द व्हील, यू हैव टू बेसिकली सी के यार ये अच्छी चीज हुई है, उसको रेप्लिकेट करके, स्केल अप करके। बिल्कुल। आई कैन सी दैट इन यू कि नाउ यू आर पिवटेड टुवर्ड्स सेल्फ फुलफिलमेंट, जो आप बात कर रहे थे मैस्लो की थ्योरी की। अब आपकी ज़िंदगी में कोर गोल इज़ टू हेल्प पीपल एट अ लार्जर स्केल। दैट्स व्हाट आई थिंक आई थिंक यू आर इट्स गोइंग द फॉर नाउ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी अकम्पलिश्ड पाकिस्तानी बिल्कुल, कि अगर आपने जिंदगी में अच्छा किया है एंड यू गॉट इनफ रिसोर्सेज कि आप लोग, आप ठीक हैं, आपके फैमिली ठीक है, आपके सराउंडिंग, तो यू स्टार्ट विद योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर सराउंडिंग्स, देन एट सम पॉइंट इन टाइम थिंक सेल्फलेसली। आई मीन उससे बड़ी और क्या बात है कि यू क्रिएट समथिंग विच अफेक्ट्स अ लार्ज पॉपुलेशन। बिल्कुल। ये हमारा मजहब भी है, हमारा कल्चर भी है, एंड एज पार्ट ऑफ बीइंग अ गुड ह्यूमन। हमें ज़रूरत है पाकिस्तान में आप जैसे लोगों की। नो, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू, तो एंड आई थैंक एम यू वेरी ग्रेटफुल मच। टू यू फॉर योर टाइम। आपने इतना सारा टाइम दिया। इवन दो आपने काफ़ी सारे मैसेजेस ऑलरेडी दिए हैं, बट मैं इनमें ज़रूर पूछूँगी, इज़ देयर एनीथिंग पर्टिकुलर जो आप एज़ अ मैसेज देना चाहें टू द यंगर ऑडियंस हू इज़ वाचिंग यू? देखिए, अगर आप जिंदगी में अच्छा अच्छा करना चाहते हैं ना, यू हैव टू हैव दैट सिंसेरिटी एंड ऑनेस्टी टू योरसेल्फ, यानी कि आप सिंसेयर रहें हुँ, एंड बी फोकस्ड एंड डोंट बिल्कुल, गिव अप। देयर बी लॉट ऑफ हर्डल्स, हाँ, लेकिन काम मुश्किल है। हमारा काम मुश्किल इसलिए है कि मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही है। अगर आपके साथ बहुत सारे लोग स्टार्ट हो रहे हैं, उनका उनको आप मतलब नॉट रियली इवन कंपेटिटिवनेस एंड कंपटीशन, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि मुझे कुछ अचीव करना है जिंदगी में। जी, इफ इट्स योर फर्स्ट जॉब, डोंट लुक अराउंड कि मुझे पैसा कितना मिल रहा है या उसको कितना पैसा मिल रहा है या पर्क्स कितने मिल रहे हैं। बी वेरी क्लियर माइंडेड, यानी कि आप बिल्कुल क्लियर रहें अपने दिमाग में कि मुझे कुछ अचीव करना है जिंदगी में, और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, और मेहनत करने से पहले मुझे सीखना है। बिल्कुल। और जो भी टूल्स और जो लोग मेरी मदद कर सकते हैं इसमें, उसका एडवांटेज लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यू नो यू विल बी सक्सेसफुल। इट्स नॉट द इंशाल्लाह, क्वेश्चन ऑफ इफ, it's just a process, it's just a journey. दैट्स ट्रू, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम Thank नुमान। you, आई एम Anam. सो ग्रेटफुल Thank टुडे। you. My pleasure. Thank you.